शांति नहीं है। शांति नहीं होने के कारण एक ही संस्कार नहीं है, और संस्कार नहीं है तो बेटो आए डाय। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है। चैनल से थोड़ा आवाज में भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हम लोग, क्योंकि वो पता नहीं पंखा लगाए क्या लगाए, ईश्वर जाने। तो आवाज बहुत तेज आ रही, मतलब हाँ जी, हाँ इसमें आ रही, मतलब कैच हो रहा है। चलो जो होगा सो अच्छा होगा, भगवान के नाम में ऐसा होता ही है। तो हम लोग आए सत्संग में, और सत्संग की कुछ मर्यादा होती हैं। अगर वो मर्यादा का पालन हम नहीं करते तो समझ लीजिए हमें सत्संग में बैठने का भी पाप लगता है। सत्संग में आना कोई बड़ी बात नहीं है, सत्संग सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सत्संग को ग्रहण करना ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रसाद चल रहा था, थोड़ा हमें भी अच्छा लगा, थोड़ा कि कम से कम यहाँ भगत तो बहुत है। पर अबे ठा पड़ी के मामलो गड़बड़ है, तो मतलब दुख जी इतना दुख लगता है। हरदेव जी भोजन की थाली के लिए आदमी 2 घंटे खड़े रह जाता है, और भगवान की सत्संग सुनने के लिए बढ़िया बिछाणो करे, बढ़िया व्यवस्था करे, तो बेवीजे को नहीं। मतलब ये एक पाखंड नहीं है तो क्या है, वास्तविकता क्या है? ये पाखंडी तो है। जिस चीज के लिए हमें लाइन में खड़ा रहना चाहिए वो है भगवान की भक्ति, उसके लिए कोई लाइन में खड़ा नहीं रहता। आए खाए और भाग गए, आए खाए और भाग गए। बस खाना तो थारे घर ही मिलतो भाई, अड़ा दुख क्यों देखिए, फालतू तेल बालियो, मतलब अच्छी बात नहीं है। कम से कम 5 वाणी तो सुन के जाते, हाजरी तो लग जाती। परंतु एक ध्यान रखजो, एक छोटी सी बात है कि एक बगीचा होता है ना, बगीचा, बगीचे में फूल होते हैं और फूलों में होता है रस, और उस रस को खाली भंवरा पी सकता है, जो जानकारी वो पी सकते हैं, और जिसको जानकारी नहीं है। अब उसी फूलों के बगीचे में अगर गिंडोला ने ले जान छोड़ दियो रे, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? गिंडोलो देखियो, लायला टाबरन ठाको नहीं, गिंडोलो कहवे कि नहीं, वही वो गोलीबाज, वो गोलियां बनाता रहता है, पर उसकी भी हालत खराब है साहब। वो जोश जोश में बड़ी गोली बना देता है। मेन गेट माते जान पछतावे बेटे हाची करी, गेट तो छोटा है और मैं तो गोला बना दिया बड़ा। अब ऐसी हालत हमारी हो रही है। जिस काम हम दुनिया में आए वो काम हम नहीं कर रहे। ऐसी बात लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग चेत गए, और चेत के वो अपने भक्ति में लग गए, अपने भाव में लग गए, अपने सत्य कार्यों में लग गए, क्योंकि सत्य कार्य करना ही जीवन का एक लक्ष्य होता है। अब ड्राइवर का काम होता है अगली सीट पे बैठे और गाड़ी को चलाए। अब ड्राइवर साहब खुद लाली सीट मत जान के हालन दो साहब, तो कैसा लगेगा आपको? ये सत्संग भी वो ही सिखाती है हमें। सत्संग यहां से शुरू होती है, हमारी साधनाएं
हमारी नाभि से 3 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र से स्टार्ट होती है। मूल कवल में बसत गणेशा सुमिरन करो हमेश, ये मनावो संयामिया रो लाल गुणेश। फिर स्वाधिष्ठान चक्र में आते ब्रह्मा जी और सरस्वती माता की पूजा होती है। फिर नाभि देश में आते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। फिर हृदय कवल में आते माँ शंकर और पार्वती जी की पूजा होती है। और फिर कंठ कवल में आते हैं, यहाँ पे दुर्गा की पूजा होती है। और फिर त्रिकुटी में जाते हैं और फिर सहस्त्रास में जाते हैं। पर ये बातें नहीं आएगी समझ में। जैसे गाड़ी का स्टार्ट करते हम लोग 1 नंबर लगाते हैं, उसी प्रकार साधना विधि में भी 1 नंबर लगता है, फिर 2 नंबर लगता है, फिर 3 नंबर लगता है। आड़ू ड्राइवर कहीं करे डायरेक्ट टॉप में गाल के हमें दौड़ाऊंगा। गाड़ी बार बार बंद पड़ रही है, अपने जिद्दी लो धारी को नहीं गैर सही लागोड़ो है। अरे भाई टॉप में गाड़ी गालियोड़ी, 4 नंबर में गालियोड़ी, गाड़ी लोड रही नहीं उठे, पर कौन समझावे। तो ये जीवन में भी यही होता है। आजकल लोगों के पास में देखो गाना बजाना मैंने बहुत कम कर दिया है, बस शौक ही खत्म हो गया है। खूब गाया भजन, और गाया तो यार गया कि सुबह 6-6, 7-7 बजे आरती होनी। और आप जानते ही मुझे गाया तब ऐसे गाए कि गाने का कोई पास नहीं रखा, पर जब समझ में आई कि ये हाका करियो की नहीं मिले, तब थोड़ा सा थोड़ा फर्क पड़े ना। एक छोटी सी बात है, एक बोर्ड पे लिखा था कि पीतल की चमची को ध्यान रखना, पीतल की चमची को कितनी भी घिस दी जाए, कितनी भी पॉलिश कर दी जाए, तो वो सोने की नहीं बनती। अब वो कटे लिखियो ब्यूटी पार्लर रा बोर्ड माथे, अब करम फूटे कि नहीं फूटे, कट जा लिखियो रियो बल तो लिखियो। वो क्या तो इन्हीं घर वाली तंग गणी करती, रोज ब्यूटी पार्लर में घुस जाती। वो एक दिन रात रा जहां लिखी है कि भाई पीतल की चमची को कितनी भी घिस ली जाए, परंतु वो सोने की होने वाली नहीं है। भलाई कहीं करे बचे। अब भट जाओ अपने टाइम में, वहां फिल्म देखो नो टाइम है, भगवान की भक्ति करो नो टाइम लोगों का नहीं है। जने ओ यूं रेवे साहब, आज लोगों के पास में हरदेव जी बहुत पैसे पड़े, पर घर में शांति नहीं है। शांति नहीं होने के कारण एक ही संस्कार नहीं है, और संस्कार नहीं है तो बेटो आए डायरेक्ट पिताजी रे पाटे सोफा माते बैठी डायरेक्ट। समझो तो वही है, जिन दिन बेटो आइन सोफा माते जोड़े बैठ गो, उन दिन हो चो मारा कर्म फूट गया, बस दूजी की को नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास में। ये एफडी, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सोना, ये चांदी, ये दुकानें मारे कने की नहीं बचियो, क्योंकि मारो बेटो आई पर पाटे बैठ गो, कहीं बचियो बाप कने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बहुत समझ में लेट आएगा, परंतु ये बातें समझाने समझाते वक्त लग जाता है। लोगों ने ये कोई मैंने हमारे सत्संग बुकिंग कराई, तो वे के थाने आनो, मैं कि ठीक है भाई आ जाओ। तो मैंने एक जनो पासो कॉल करियो कि ऐसा नाचनी लावो कि नहीं लावो। मैं क्यों भाई थारे कोई क्यों हटा काटे, थारे प्रॉब्लम कहीं है? कैसा महादेव जी हनुमान जी कोई बन नाचे एड़ा लेता ही जो। मैं कि भाई मारी तो औकात नहीं है जो मैं हनुमान जी ने नचाई सकूं, मारी औकात नहीं है जो मैं महादेव जी ने नचाई सकूं। 3 लोकरा धनी ने वो मैं गाऊं वो नाचे, हाँ उन चरणों में मने नाचना तो मैं नाच सकूं। तो महाराज मैंने बोला सत्संग कैंसिल कीजिए, हम आपके गांव में आने वाले नहीं है। कारण एक ही है, तो महादेव जी ने नचाओ बेटी रे बाप, तो हनुमान जी ने नचाओ। अरे हनुमान जी आगे तू नाच, तेरा कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी कभी राम जी ने नचाया? भक्त कभी भगवान को नचा सकता है क्या? भगवान के सामने भक्त नाचता तो छोको लागे, परंतु नहीं, उल्टा हो रहा है। आज हमारी संस्कृति को पैसे दे के बिगाड़ा जा रहा है कि तुम नाचन वाला लाई जाओ। साहब इतनी हमारी संस्कृति बिगड़ चुकी है कि सोमरा तो स्टेज माते बढ़िया हनुमान जी बनियोड़ो नाचे, और सुबह वो बेटो सिगरेट और दारू पीतो मिले। धूल थारी जिंदगी रे मायने। बोलो क्या करोगे? गलती किसकी है? गलती हम लोगों की है, हम लोगों की गलती भाई। हमारे संस्कारों को बिगाड़ा जा रहा है, पैसा दे के बिगाड़ते हम लोग। क्या नहीं हमारी संस्कृति ऊपर भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा काम? क्यों कर रहे? अच्छी अच्छी प्रतिष्ठाओं में
नाना प्रकार की कॉमेडिया करवाई जाती है और वटी ने मंत्र पढ़े और अटी ने कॉमेडी करे। अब उस मंदिर में भगवान कैसे आ सकते हैं जहाँ पे भगवान की मजाक उड़ाई जाती है। अब कई कई लोग तो भजन गाओ के भीलनी रंगीली, वारे वाह भगवान। 3 लोकरा धनी ने भगवान शिव ने वहां तक छोड़ दिया, वहां तक ले जाके छोड़ दिया आप लोगों ने। कैसे संभव है महाराज? भगवान का शिव का ध्यान डिगाने के लिए कामदेव ने वर्षों तक तपस्या की, तब जाके भगवान की पल खुली और उसकी औकात है जो भगवान शिव की तपस्या तोड़ दे। शिवजी रो मनड़ो मोयो भीलनी रंगीली है थारी गाँव तई तने शर्म आनी चीजे रे अने बेड़ा सुनन वाला फरमाइश देवे के भीलनी रंगीली गाओ, क्यों तार कॉन्टेक्ट लीवड़ो कहीं। साहब हमारे लोगों को ही पता नहीं क्या हो गया, किसी और धर्म की मजाक उठा के देखो तलवारें खींच जाती है साहब, गर्दनें उड़ जाती है, मजाक करके तो देखो ना। आप पैया देन पछे मजाक उड़वाऊं भगवान री के भैरूजी बनन नाच, तेरी औकात तू भैरूजी बन सकता है। तो ये बंद करो पाखंड, और जब तक पाखंड बंद नहीं करोगे भगवान की भक्ति कभी होने वाले नहीं है। कैसे समझाए महाराज? तो थोड़ा ध्यान रखिए, पयो नो दुरुपयोग मत करो। इतने ही पया उकड़े तो कट दान पुण्य करो, कट पियाऊ भरवाओ, कोई गरीबों की हेल्प करो, कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसकी फीस भरो। हो सकता है वो आपकी फीस भरी और वो डॉक्टर बन के आ गया, हजारों लोगों का कल्याण कर दिया। तो पैसे का उपयोग करो, क्योंकि विवेक जब तक नहीं होगा आप पैसा का सदुपयोग। देखो आदमी दोनों कमा रहे, जिसमें विवेक नहीं है वो जावे दारू रा ठेका मत पया कमान, जिन्हें विवेक है वो जूस की बोतल पीता है। फर्क इतना ही है, दोनों ने पैसे कमाए पर एक ने विवेक के साथ में काम लिया जाके जूस पिया, और एक ने अविवेक के साथ में काम लिया उसने जाके शराब पी ली। फर्क इतना ही है, पैसा दोनों ने कमाई साहब। इसलिए थोड़ा ध्यान रखे, हमारी संस्कृति को थोड़ा मजाक में ना ले। हम लोगों ने बड़ी तपस्या करके, महाराज लोगों ने बड़ी साधनाएं करके मतलब ये शक्तियां अर्जित की है। तो देवी देवताओं की बिल्कुल कोई हंसी ना उड़ाए। थारे जचे तो पूजा करनी, नहीं तो अपने चुप रहना में फायदा है, क्योंकि कोई अपनी बदनामी सहन नहीं कर सकता। चलो हम भगवान के सत्संग में चलते और भगवान की भक्ति में चलते। बोले सतगुरुदेव की, बोले गौ मात की। भगवान को बुलाना है और आप सब मेरे साथ में गाओगे तो ही भगवान का आवागमन होगा। कोशिश करना, क्योंकि कई लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है महाराज, सत्संग में बहुत शर्म करते लोग। इतनी शर्म करें थारी मारी करवाना क्यों रे नहीं। बड़ा बड़ा डीलर बैठा महाराज, पीछे नहीं हटता है। और सत्संग का नाम लेते ही 3 काम करो सत्संग में आके। खूब तो बजाओ ताली, नंबर 1 खूब गाओ हमारे साथ में। इसलिए कहते संगत और पंगत ने, संगत सत्संग का आनंद कुछ और ही आएगा, और पंगत घना जना एकदम एक ही पंगत माते बैठ जिमे जण जिमनो आनंद कुछ और ही आवे। आवे कि नहीं आवे? नहीं दरी पीछे 3 किलोमीटर लंबी ने बैठो एक लो बैठो जिमन, बूंडो लागे कि नहीं लागे? ये संगत और पंगत दोनों मिलके करे तो उसका आनंद कुछ है। और तीसरे नंबर खूब नाचो। समझ में आ रही नहीं? पर भगवान रे भजनों में नाचनो दोरो गुणो है। अब डीजे बाजी रहा नहीं तो कहीं के ढप ढप तू बेच मने धूलो उड़ाऊं दे थोड़ो। वहां पे तो हम मेकअप करने के चले जाते हैं, पर भगवान की भक्ति में नाची थी मीराबाई। एक तरफ हम मीराबाई के भजन सुनते साहब, और एक तरफ आपकी पत्नी नाच गई हो ना, तो विनय कहे कि भेजा नीची। वारे भगवान वाह, तू मीराबाई के भजन सुनता पण तेरी पत्नी को मीराबाई बनने नहीं देता, मीरा जैसा व्यवहार नहीं करने देता। तेरी बहन बेटी या माँ अगर मीराबाई जैसा व्यवहार करे, भगवान की भक्ति करे, एनी टाइम वो गुणगान करती रहे, तो महाराज कहें कि इन्हें ले जाओ भैरूजी कन ले जाओ, इन्हें कोई न कोई लाग भेंट रही होड़ी है। ले भगवान की भक्ति में पागल हो गई तो उसकी लाग भेंट होगी, डाकण लाग की ने। क्या लफड़ा महाराज, समझ में नहीं आएगा महाराज। ये बहुत बहुत ही अटपटी कहानी महाराज। जादू दुनिया बावड़ी पूजे भूमिया पूत, बे मरगा मौत सु कठासु देवे पूत।
माटी री गिणगोर बनावे पूजे लोग लुगाई बतलाई जद बोली नहीं तो कुआ में धमकाई है। माटीरा गोगोजी बनावे पूजे लोग लुगाई हागेड़ा गोगोजी निकलिया तो लठरी धमकाई। वारे कृष्णा वाह अटीन माटीरा गोगोजी बनायो नहीं हो नाग पंचमी री पूजा करे अन हागेड़ा निकल गा छोरा ने के लठ ला दो। अब क्या करे महाराज लोगों का, कैसी दुनिया है। सत्य को मानते नहीं है। हाचा माँ बाप बेटा घरे भगवान ना रूप में उन्होंने तकलीफ देवे अने बटे रोज जाए भगवान आगे आरती करे, भगवान के थारो मुंडो ही नहीं देखो। समझ में आई नहीं। जो आदमी माँ बाप रो कहनो नहीं माने, माँ बाप ने सतावे, माँ बाप रे मतलब आज्ञा रो पालन नहीं करे, उन्हें तपस्या कभी सफल नहीं होवे। ये शास्त्रों में लिखा गया है। इन वास्ते ध्यान रखजो, अगर भगवान की भक्ति भी करो कुछ भी करो तो माँ बाप री आज्ञा रू पालन जरूर करजो, नहीं तो यज्ञ जप तप हवन तीर्थ धाम ये सब मिथ्या माने गए। जो आदमी माँ बाप रो नहीं हो सके वो दुनिया में किनो ही नहीं हो सके। तो चलो भगवान को बुला देते, भगवान नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और एक थोड़ा ध्यान रखे, सत्संग में गुमसुम नहीं बैठना, उससे नेगेटिविटी आती है। भाई एक छोटी सी बात है, जिन कुकर री सीटी बाजे उन्हें कोई खतरो नहीं है, सीटी बंद रहेगी रे तो भाई भागने में फायदो। समझ में आ रही नहीं। वो आपो ही कुकरी हाँ हंसतोड़ो आदमी तो फूट रो लागे साहब, मैं मजाक नहीं करूं, नहीं हसन जने होसलो किन की लपड़ो रही ओड़े भाई। फूल तो खिलियोड़ो छोको लागे साहब, मुरझायोड़ो फूल कोई नहीं कहेगा हासो कुल में एड़ो फूल दे मने माला में गालन, क्यों मारो राम जी वो एड़ो ही पसंद है। नहीं वो भगवान नहीं पसंद नहीं है साहब, तो दुनिया को